फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंसूबे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन कल दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान बरकी गाड़ियों के मुश्तरका मंसूबे की बात कर रहे हैं जो ना सिर्फ माहौल के लिए बेहतर है बल्कि अफ़गानिस्तान की मईशत को भी सहारा दे सकता है। आजकल गाड़ियों की दुनिया में एक इनकलाब बरपा है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और माहौलियाती मसाइल से परेशान दुनिया भर के ममालिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ माइल हो रहे हैं। लेकिन इन गाड़ियों की जान है लिथियम, एक ख़ास किस्म का मिनरल है जो बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। और सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है? जी तो हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा लिथियम अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कुदरती वसाइल से माला माल है और लिथियम इनमें से एक चमकता हुआ हीरा है। ये मादनियात बरकी गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होता है और इसकी मांग आलमी सतह पर बढ़ती जा रही है। चीन बरकी गाड़ियों की दुनिया का बादशाह बनने की दौड़ में सबसे आगे है। इनकी कंपनियां दुनिया भर में बरकी गाड़ियां बनाने और फ़रोख्त करने में मसरूफ़ हैं। अफ़गानिस्तान के लिथियम और चीन के बरकी गाड़ियों का तावन एक पेचीदा और दिलचस्प कहानी का आगाज़ है। इसमें फ़वाइद और ख़तरात दोनों मौजूद हैं और वक्त ही बताएगा कि इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। लेकिन ये बात यकीनी है कि ये तावन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए नई तब्दीलियों का बायस बन सकता है। दोस्तों, 2023 में चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हुआ है जिसके तहत चीन अफ़गानिस्तान के लिथियम ज़खायर की तलाश और कानकनी में सरमायाकारी करेगा। इस मुआहदे की मालियत तकरीबन $10 अरब बताई जा रही है और इसके तहत चीन ना सिर्फ लिथियम निकालेगा बल्कि अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में भी सरमायाकारी करेगा। दोस्तों, इस मंसूबे में कई चैलेंजेस भी मौजूद हैं जिनका सामना करना ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी मसाइल इस मंसूबे की राह में बड़ी रुकावट हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और लिथियम की कानकनी से होने वाले नुकसान का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगरचे ये चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन ये मंसूबा एक अहम मौका भी पेश करता है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये ना सिर्फ चीन और अफ़गानिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा बल्कि पूरी दुनिया को बरकी गाड़ियों के इनकलाब में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये ना सिर्फ माहौल को बचाने में मदद करेगा बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए नए मौके भी पैदा करेगा। दोस्तों, ये था चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान बरकी गाड़ियों के मंसूबे का मुख्तसर जायज़ा। ये एक ऐसा मंसूबा है जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और ये देखना बाकी है कि क्या ये कामयाब होकर दुनिया को बदल देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।